जिद्दी स्वभाव भी मत बनाओ, जिद्दी स्वभाव का परिणाम भी सोचो। आप पत्नी की बात सुनते ही नहीं, आप सोचते एक बार सुन लेंगे तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा, जिंदगी भर उसके साथ रहना पड़ेगा, तब नहीं सोचा था, सुनना पड़ेगा। सुनोगे नहीं तो बात बनेगी कैसे? पत्नी की भी बात सुनो, माँ की भी सुनो, बहन की सुनो, सबकी सुनो, सलाह ले लो, पूछ लो, जांच लो, टपास कर लो, विवेक कर लो, तब डिसीजन लो। मनमानी मत करो। बेटी की भी बात सुन लो। कभी कभी बेटी भी बहुत अच्छी बात बोल देती, कभी कभी हमारे छोटे छोटे संत अच्छी बात बताते हमको, हम इनकी सबकी सलाह सुन लेते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी जो हम भूल जाते हैं तो ये याद दिला देते हैं। बाकी इनको पता है गुरुजी भी खिलाड़ी है और मेरे को पता ये भी खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी खिलाड़ी में पाला पड़ता है, तो कौन बड़ा खिलाड़ी बनेगा? मारो छक्का, निकालो खेल। तो सलाह देते हैं। अभी वो संत मुझको सलाह दे रहा था, दुपट्टा डाले है जो रामनामी नहीं असंग नामी डाले है, कह रहा था कि आश्रम के लिए जमीन लूंगा, फट से बाउंड्री कर दूंगा, छोटा गेट लगा दूंगा और बस पहले घेरा हो जाएगा और मैं भिड़ जाऊंगा। हमने कहा तुम भिड़ जाना और मैं वहां से निकल जाऊंगा फट से सत्संग। तो संत लोगों की भी सुनो। गुरु बन गए तो मनमानी करते हो, उल्लम जुल्लम काम करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। विकास तभी होगा, बूढ़ी सासू की भी बात को सुन लेना चाहिए, और विकास तभी होगा जिसकी उचित बात है उसकी मान लेना चाहिए, और विकास तभी होगा अगर गलत राह पर हमारे पैर जा रहे हैं तो कोई भी रोकता है हमको रुक जाना चाहिए, तभी विकास होता है। सौ में 90% पत्नियां बहुत अच्छा सोचती हैं, क्योंकि इनको सोचने का टाइम मिल जाता है। ये भोजन बनाकर पकाकर खाकर बर्तन वर्तन मांज धो के फ्री हो जाती, खाली दिमाग हो जाता है, तब ये सोचना शुरू करती। ये सब वैज्ञानिक है, सोचती हैं क्या करना चाहिए, मकान कैसे बनेगा, कैसा बनना चाहिए। तो पत्नी की सलाह लेना। पति लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं, भगदड़ में रहते हैं, और भगदड़ में दिमाग स्थिर नहीं होता, दिमाग स्थिर नहीं होता, डिसीजन सही नहीं होता, शार्प डिसीजन नहीं हो सकता, थोड़ा स्थिरता चाहिए। इसलिए वाइफ की भी बात को सुनो, उसको दुख न दो। पति पत्नी दोनों हंसती हुई जिंदगी जियो, पिता पुत्र हंसती हुई जिंदगी जियो, सास बहू खिलखिलाती हुई जिंदगी जियो, और याद रखना भाई भाई मस्ती की जिंदगी जियो। ऐसी जिंदगी जियो जैसे हजारों फूल एक साथ खिलते हैं। यहां नेकी बदी दो रास्ते। गुरु से जुड़ने से कितना फायदा, परिणाम सोचो इसका, विवेक करो। अगर हम गुरु से जुड़े ना होते तो शायद मन भटक जाता, शराब पीने लग जाते, 200 रुपये रोज शराब पीते, 100 रुपये का पान मसाला सिगरेट लेते, और गलत कर्मों में चले जाते, कहीं व्यभिचार में निकल जाते, कहीं और गलत कर्म करने लग जाते, क्रोधी हो जाते, सारा घर तबाह हो जाता, नशा में डूब जाते। पांडव के साथ में कृष्ण भगवान थे लेकिन कोई संत नहीं था, इसलिए पांडव जुआरी हो गए। सोचिए अगर कोई साधु उसमें बीच में घुस जाता और प्रवचन सुना देता तो युधिष्ठिर का दिमाग ठिकाने हो जाता, तो ये जुआ न खेलता तो शायद युद्ध टल जाता। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। भगवान की पूजा करो लेकिन वहां गुरु का ज्ञान घुसना चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा से भी सद्बुद्धि नहीं आएगी। भगवान भी गुरु के चरण पकड़ लेता है। राम कृष्ण से को बड़ा वो नहु तो गुरु कीन, 3 लोक के वैधनी गुरु आगे आधीन। भगवान भी जानता बिना गुरु के दिमाग खराब हो जाएगा भगवान का भी, इसलिए गुरु की जरूरत सबको है। गुरु से जुड़ गए, कितना दान दिया है? साल में 5000 दिया है, 500 रुपये महीना लगभग पड़ गया, लेकिन बचा कितना? 300 रुपये नशा का बचा, कितना? 3 त्रिका 9, 10,000 महीना बच रहा है, 1,20,000 बच गया साल का, और 5,000 साल में दान दिया तो 1,15,000 प्रॉफिट में है। जीवन बच गया, पैसा बच गया, समय बच गया, इज्जत बच गई, यश बचा, कीर्ति बची, नाम बचा, घर बचा, धनधाम बचा, जमीन बची, बच्चे बचे, हम बचे, सब बच गया। तो ये 5,000 रुपया फेंक दो गुरु की ओर और उनकी भक्ति करो। हमारे पास पत्रकार आया, पत्रकार बोला इंटरव्यू लूंगा। हमने कहा 3 मिनट का इंटरव्यू फ्री। बोले उसके बाद हमने कहा हर मिनट का 1,000 रुपया। तुरंत कैमरा लेकर निकल गया, बोले निकलो।
यहाँ दिन भर इंटरव्यू लोगे, हम भूखों मर जाएंगे। रहने दे तो इंटरव्यू लेने, फालतू इंटरव्यू लेता है। प्रवचन सुनता नहीं, प्रवचन बैठ करके सुन लो, उसमें जो सार सार है छाप दो। अलग से कमरे में पूछते हो मेला में तुम क्यों आए हो, मेला से क्या फायदा है। अभी तक तेरे को फायदे नहीं पता चला। हर साधु के पास वही प्रश्न करता है, तेरे क्या फायदा, तेरे को फोटो खींचने से क्या फायदा है। एक पत्रकार आया, वो फंस गया मेरे चक्कर में, 700 रुपया दान दिया, बोला दोबारा आऊंगा लौट के, जिंदगी में आएगा नहीं। यह फालतू इंटरव्यू लेता है, इतना टाइम कहाँ मेरे पास। समय का भी सदुपयोग करो। समय गंवाओगे, उम्र गंवा जाएगी, अवस्था गंवा जाएगी, जिंदगी गंवा जाएगी, क्या फायदा। जिंदगी मिली है तो कुछ कुछ करो, ऐसा करो जैसा सब लोग करते वैसा नहीं, कुछ विशेष करो और ऐसा कर दो जो तुम्हारे ना होने के बाद भी इस दुनिया को तुम्हारी करनी से फायदा होता रहे। जब से जन्म हुआ है फल खाते हो, जब से जन्म हुआ है मकान में रहते हो, जब से जन्म हुआ है तब से कपड़ा पहनते हो, तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है। जब से जन्म हुआ सड़क पर चलते हो, जब से जन्म हुआ चाय पीते हो, तो कम से कम तुम भी एक मकान बना दो, आने वाली पीढ़ी उसमें रहेगी। आगे वाली पीढ़ी बनाकर मकान चली गई, उसमें तुम रहते हो, तुम बना दो तो दूसरी पीढ़ी आएगी, वो मकान में रहेगी। व्यवस्था कर दो, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए व्यवस्था किया है, तो तुम भी आने वाले बच्चों के लिए व्यवस्था करके जाओ। मिनिस्टर बनो, घोटाला मत करो, झूठी बातें मत करो, जनता सब जान जाती है। फालतू बात बोलने की क्या जरूरत है। संसद भवन में बैठे हो देश के लिए फैसला लेने के लिए, वहाँ बकवास कर रहे हो, कहते हो तुम्हारा बाप ऐसे था तुम भी वैसे है। वापस क्या लेना देना, बाप भैंसा था तो हमसे क्या मतलब। जो बेटा है वो ठीक है, फैसला लेना है सड़क बनाने का, फैसला लेना है नहर बनाने का, फैसला लेना है समाज की सुरक्षा का, वहाँ फैसला लेना है कानून बनाना है समाज में शांति का। वहाँ तुम बकवास वाली बातें करते हो, हर समय वोट के चक्कर में पड़े रहते हो। अरे जितनी वोट मिल गई, सांसद बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, अब फैसला लीजिए, आगे का डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए, निर्माण कीजिए, रोड बना दीजिए, लोगों के घर बना दीजिए। वहाँ लड़ाई झगड़ा संसद भवन में करने की क्या जरूरत है, बकवास फालतू। जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी प्रशंसा कीजिए। जिंदगी में इच्छा मत रखिए प्रधानमंत्री बनने की, ना मिनिस्टर बनने की इच्छा रखिए। कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री अगर विकास करता है, ताली बजाकर धन्यवाद दे दो कि विकास होना चाहिए, यही इच्छा है। आश्रम के महंत बनो, चरित्रवान बनकर के रहो, गड़बड़ सड़बड़ मत करो। आश्रम की संपत्ति को पर्सनल प्रॉपर्टी मत समझो, आश्रम की प्रॉपर्टी को संस्था की प्रॉपर्टी समझो। संस्था की प्रॉपर्टी भक्तों की प्रॉपर्टी है, केवल संतों की प्रॉपर्टी नहीं है। संतों का काम केवल संचालित करना है। उस प्रॉपर्टी से, उस संस्था से, उस जमीन से पैदा हुआ अन्न भक्तों के भंडारा में खर्च होना चाहिए। ईमानदारी होना चाहिए साधु संत में भी। कितना साधु संत इतना लफाड़ा पाल रखा है, आश्रमों की सत्यानाश मार दिया बेईमान कहीं का। मैं तो सोचता हूं, देखता हूं तमाशा, तो मेरे को बहुत कष्ट भी होता है। हिसाब पाई पाई का रिश्ता भाई भाई का। आश्रम को ऐसे संभालिए कि भक्त आए तो उनको भी सुकून मिलना चाहिए। चरित्र को इतना सुंदर बनाइए कि आपके जीवन को देख करके लोग अपने अपने चरित्र का निर्माण करें। आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए, लोग ललचा जाएं कि मेरा भी ऐसा सुंदर स्वभाव हो। चाय और कॉफी की भी आदत मत बनाइए, उसके झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक है भोजन में भी किसी विशेष भोजन की आदत भी मत बनाइए। जो भी है ठीक है, उसी में संतोष कर। चबा चबा कर प्रेम से जो खाओगे वो तुम्हारे अंदर भोजन जाकर के शक्ति बना देगा, और वो शक्ति भक्ति में खर्च कर दोगे तो भक्ति से तुमको शांति और मुक्ति भी मिल जाएगी। सत्संग करते करते 1 घंटा हो गया, बंद करूं कि और सुना दूं थोड़ा है? तुम मन में सोचते होगे सत्संग का समापन होने वाला है, 13 फरवरी आ गई है, और गुरुदेव की हिम्मत और बढ़ती जा रही, स्पीड बढ़ती जा रही, दिमाग खुलते चला जा रहा, ब्रह्मांड खुल गया, क्या मामला है? दिमाग तो खुलेगा ही, क्यों खुलेगा? खुला ही खुला या शुरू से ही दिमाग में कोई गड़बड़ी है ही नहीं। आपका भी जीवन मंगलमय हो। अपने घर के बूढ़ों का भी आदर कीजिए, बूढ़ों का सम्मान कीजिए। बूढ़े लोग कभी कभी तुमको कठोर बोल देंगे, बूढ़े लोग कभी कभी
दिमाग काम नहीं करता गाली भी दे देंगे। और बूढ़े लोग कभी कभी बड़बड़ बड़बड़ बोलेंगे, उनकी बातों को सह लीजिए, गम खा लीजिए, उनकी सेवा कर लीजिए। बूढ़ों की सेवा से बढ़कर किसी देवी देवता की सेवा पूजा नहीं होती है। और बूढ़ों को अगर आपने निभा लिया तो विश्व के करोड़ों देवी देवता तुमको आशीर्वाद देंगे। वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही नहीं है। अपने अपने वृद्ध को अपने अपने घर में पाल लो। अगर आपके पास में जगह है तो एक दो गाय भी पाल लो, एक दो भैंस भी पाल लो। और घर ऐसी जगह बनाइए, घर के पीछे गाय और भैंस का पालन कीजिए। घर के पीछे ट्रैक्टर ट्राली भूसा पैरा गोबर सब करिए। आगे साफ सुथरा रखिए, फूल पौधे लगाइए। पीछे महिलाएं भी गाय भैंस की सेवा कर लें। वो सेवा कर लेंगी तो उनको बीमारी नहीं आएगी। जब पड़वा भागेगा और तुम्हारी पत्नी रस्सी से खींचेगी, खींचा खींची में तुम्हारी पत्नी का सारा फैट खत्म हो जाएगा, पेट भी खत्म हो जाएगा। पड़वा तुम्हारी पत्नी का इलाज कर देगा पूरा। और भैंस भागेगी तो तुम्हारे सासू भी ठीक हो जाएगी। दोनों पूंछ खींचो, सींग खींचो, पकड़ो उनको। ये सब सेवा करो। पशु पक्षियों की सेवा करने से भी भाग्य उदय होता है। चींटियों की सेवा करने से गरीबी दूर होती है। नित्य दान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। और गुरु का ध्यान करने से मन में शुद्धि आती है। और याद रखना, अन्न दान करने से घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है। अन्न की कभी कमी नहीं। जोरदार ताली बजाओ, बजाते ही रहो, कोई पैसा नहीं लगता है। बस बंद कर दो, ब्रेक मार दो। ताली बजाने से टेंशन खत्म होती है। और टेंशन जब खत्म होती तभी ताली बजती है। जब तक टेंशन में अटके रहोगे, लटके रहोगे, ताली बजेगी। हंसी तभी आती है जब तनाव से मन मुक्त होता है, नहीं तो हंसी आएगी नहीं। 20 लोग बैठकर हंसेंगे, तुम उनका मुंह देखते रहोगे, तुम समझोगे ये पागल हैं, बेवकूफ हंसते हैं। तुम टेंशन में फंसे हो। टेंशन मुक्त मन ही हंस सकता है। और टेंशन मुक्त मन ताली बजाने के लिए आदेश देता है। इसलिए तनाव से भी ऊपर उठो। जो है सो है, अब इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ झमेला रहता है। प्रयाग में कुंभ का मेला रहता है, लेकिन घर घर में एक एक झमेला रहता है। झमेले के बीच में भी हंस करके मुस्कुरा कर जीना सीखो। हिम्मत से जिंदगी जियो, धैर्य से जिंदगी जियो। कभी घबराने की जरूरत नहीं। एक मां का लड़का नाराज होकर के भाग गया। मां बहुत दुखी हुई, रोती थी। 10 साल तक लड़का आया ही नहीं। किसी गुरु ने उस मां को बताया कि अपने लड़के के नाम से 2 रोटी निकालकर गेट के पास में जो खिड़की है वहां रख दीजिए। तो 2 रोटी वहां वो रख देती थी लड़के के नाम से। तो मां ने पूछा, मेरा लड़का जिंदा है कि नहीं जिंदा है? तो गुरु बोला, फालतू बात मत पूछो, 2 रोटी निकाल कर रख दो। बस 2 रोटी रख दिया। अब वहां पर एक साधु आता है, वो 2 रोटी उठा ले जाता है और खाता हुआ चला जाता है। वो साधु 10 साल तक रोटी उठा कर ले जाता था, खा लेता था, मुस्कुराता था और कहता था कि भला भला दूसरे को मिले, बुरा बुरा हमारे पास लौट कर आ जाए। ये बोलकर चला जाता था। तो उस महिला को एक दिन गुस्सा आ गई कि साधु रोज खाता है और भला भला दूसरे को मिले, बुरा बुरा हमारे पास लौट के आए, ऐसा बोलता है। तो एक दिन उसने अलग से आटा मारा और उस आटा में जहर मिला दिया और रोटी बना दिया और रखने जा रही थी। तब तक वो गुरु प्रकट हुआ और बोला, ये तू क्या करने जा रही महापाप? 2 रोटी अगर नहीं रख सकती है तो कम से कम जहर मिलाकर रोटी मत रख। ये रोटी जमीन में गाड़ दे, किसी को खिलाना मत। उसने जमीन में गाड़ दिया और फिर से 2 रोटी बनाया। उस रोटी के अंदर आलू का कुच्चा भर दिया, सब्जी मसाला भर दिया और पका के सुंदर रख दिया।
रोज वो माँ सोचती थी मेरा बेटा वापस आ जाए, भाग गया, नाराज हो गया, कब आएगा। मैं बाहर निकलूं गेट के पास तो गेट पर खड़ा हुआ मेरा बेटा मिले। उस दिन जब वो साधु रोटी लेने के लिए आया और साधु रोटी लेकर ज्यों ही निकला त्यों ही गेट की बटन को दबाया, अलार्म की बटन को किसी ने दबाया और अलार्म अंदर बजते ही वो माँ दौड़कर आई और उसने देखा कि उसका बेटा खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। 10 साल से बिछड़े हुए बेटे को पा करके लिपट गई और बहुत खुश हुई। ऐसा लगा कि उसके प्राण ही उसको वापस मिल गए। माँ की ममता का वर्णन मुश्किल है और जो माँ अपने बच्चों से ममता रखती है, परिवार से प्रेम रखती है, वही माँ जगदम्बा कहलाती है, रंभा कहलाती है, अम्बा कहलाती है। जिसका सबके ऊपर प्रेम है वो माँ वास्तव में जगदम्बा है और वही लक्ष्मी का रूप है। फिर से बेटा मिल गया। बेटे से पूछा तू बेटा इतने दिन कहाँ चला गया था? बेटा बोला मुझे गुस्सा आ गई थी, पिताजी ने कठोर बोल दिया, मैं चला गया। तेरे को गुस्सा आ गई, पिता ने कठोर बोला, मैंने तो कठोर नहीं बोला। पिता से नाराज हुआ तो मेरे से क्यों भाग गया तू? बोले तुम और पिता रहते तो साथ में हो इसलिए मैं भाग गया। बोले तो आया क्यों? बोले मैं इसलिए आया कि एक साधु नदी किनारे हमको मिला। बोला तेरी माँ बहुत दुखी है और वो इतना दुखी है अगर तू नहीं पहुंचा तो उसके प्राण छूट जाएंगे। तो मैंने सोचा अब पिछली गुस्सा को भुला दूं और माँ से मिल लूं, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। भागने वालों के अंदर भी प्रेम रहता है। जोश में भाग तो जाते हैं, बाद को पछताते हैं और प्रेम में रोते भी हैं और लौट कर आने का मन भी होता है। और कभी जब हिम्मत जुटा लेते हैं और प्रेम पूरा जग जाता है तो फिर वापस लौट कर आ जाते हैं। कोई भाग गया उससे प्रेम नहीं टूट जाता है। इसलिए याद रखना, मन स्थिति को भी समझते रहना। अपने बेटे को पाकर पति को फोन किया कि बेटा आ गया। पति तुरंत दुकान छोड़कर आया और बेटे को लिपट कर रोया कि बेटा तुम चले गए, तुम्हारे हित के लिए मैंने डांटा था, मैं भी बहुत दुखी हुआ। याद रखना, बाप कभी डांट दे तो भी मत भागना, माँ कभी पीट दे तो भी मत भागना। क्योंकि माँ बाप कुम्हार होते हैं। जैसे कुम्हार घड़े की रचना करता है, पीटता भी है, मिट्टी को रौंदता भी है, तब सुंदर घड़ा बनता है। ऐसे माँ बाप कभी कभी डांटते हैं, पीटते हैं और आपको हर तरह से कठोर व्यवहार करते हैं, लेकिन सुंदर घड़ा बनाना चाहते हैं। इसलिए माँ बाप तुमको टाइट करते हैं ताकि तुम राइट बन जाओ। गुरु भी तुम्हारे जीवन का निर्माण करता है। गुरु की डांट को भी सह लेना और गुरु के ज्ञान के पथ पर चल देना और गुरु के नियम का पालन करना। भले ही थोड़ा नियम पालन करने में तकलीफ आए, लेकिन हिम्मत के साथ नियम का पालन कर लेना, क्योंकि नियम ही तुमको सच्ची मंजिल पर पहुंचाता है। नियम टूटते ही संयम टूट जाता है। संयम नियम जब दोनों टूट जाते हैं, साधना का मार्ग छूट जाता है, तब जीव का पतन हो जाता है। इसलिए नियम कड़ा होना चाहिए, नियम बड़ा होना चाहिए, नियम तगड़ा होना चाहिए और संयम भी खूब होना चाहिए। और संयम नियम जिसके मजबूत है वो कभी दुनिया में मजबूर नहीं होता है, वो हमेशा मजबूत जिंदगी जीता है। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात को मार्ग मार्ग लावे। सो सयान मार्ग रही जाई, करी खोज कबहू न भुलाई। सो झूठा जो सुत को तजई, गुरु की दया राम ते भजई। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखी भयाय अभिमाना। धन सुत देखी भयाय अभिमाना। कबीर कहते हैं वो सयाना है, बुद्धिमान है, जो
सही मार्ग पर चलता है, कभी भटकता नहीं। और वो विवेकवान है जो स्वयं अच्छे मार्ग की खोज करता है। जिसके पास में विवेक की टार्च है वो भटकता नहीं है, कभी अज्ञान के अंधकार में भटकने का कोई अवसर ही नहीं। और परिवार में रहना तो बस एक ही फार्मूला याद करना, न घर से सुख मिलेगा, न परिवार से सुख मिलेगा, न पत्नी से मिलेगा, न पति से मिलेगा, न कपड़ों से मिलेगा, न गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी से मिलेगा, न दूध घी शक्कर से सुख मिलेगा, न रुपया पैसा से सुख मिलेगा। सुख जब मिलेगा, कब मिलेगा, तब मिलेगा। मैं बताता हूँ अब मिलेगा। सुख कब मिलेगा? जब तुम्हारे अंदर सबके लिए प्रेम भर जाएगा तो तुम सुख में डूब जाओगे। प्रेम, पत्नी के लिए प्रेम, पति के लिए प्रेम, बच्चों के लिए प्रेम, बूढ़ों के लिए प्रेम, सास बहू के लिए प्रेम, सब के लिए प्रेम। प्रेम के सागर बन जाओगे तो प्रेम के सागर जब बनते हो तो वहां सुख की लहरें उठने लग जाती है, बहुत सुख पाओगे। प्रेम से ही सुख पैदा होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, गुरु भजन को हम तरसते रह गए। जिंदगी भर भूत बने रहे, प्रेत बने रहे, घर ही के भड़भोजन घुसे रहे। चिड़िया भी घोंसला छोड़ के उड़ान भरती है, नए नए वृक्षों पर जाकर ताजे फल खाती है। तुम भी कभी कभी अपने घर घोंसला को छोड़कर उड़ान भरकर गुरु के चरणों में एक दिन सत्संग सुन के और रस, गुरु जी का प्रेम का रस लेकर तब घर वापस लौटा करो। जिंदगी भर काम करते रह गए, गुरु दर्श को हम तरसते रह गए, गुरु दर्श को हम तरसते रह गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हमें सुनाने आ गए, बात दिल की हमें सुनाने आ गए। तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। हम गुरु को देख कर खुश हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए। मैं भजूं सरकार गुरुवर आपको, मैं भजूं सरकार गुरुवर आपको। आपके चरणों में शांति पा गए, आपके चरणों में शांति
पा गए। हम तुम्हारे बने गए और तुम्हें हमारे बने गए। हमें गुरु को देख कर खुश हो गए। सद्गुरु को देख कर खुश हो गए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। बड़ी प्रसन्नता की बात है। अंत में कबीर साहब दोहा कहते हैं, दिया ना खाता ना किया पयाना। जीवन में किसी को कभी दिया नहीं, स्वयं भी कुछ खाया पिया नहीं और संसार छोड़कर चले गए। मरने वाले तो मर गए, जो उनका बचा धन वो बांटने वालों ने बांटकर इधर उधर खर्च कर दिया। इसलिए जीवन में याद रखना, अपने जीवन को मंगलमय बनाना, दाता बन करके जिंदगी जीना, संत गुरु के साथ में हमेशा जुड़े रहना, आपका कल्याण होगा। तिलक सबको लगाया जा चुका है, अभी भी लग रहा है। महामंगल आरती सबके पास में पहुंचाइए। गायक संत हमारे पास आए। ये जो देखिए, आज 13 फरवरी 2025 है। आज के दानी भक्त, आज भी भंडारा चल ही रहा है। राम निवास यादव जी, शिरडी महाराष्ट्र, 15,001 रुपया कुंभ के लिए चंदा कलेक्शन करके भेजा है। ताली बजा दो। श्रीमान राकेश डामोर, लीमड़ी, दाहोद, गुजरात, 5100 रुपये भंडारा के लिए भेजा है। अजय कुमार जी, मुजफ्फरपुर, बिहार, 2000 रुपये भेजा है। सुंदरलाल कश्यप, बहराइच, यूपी, 6300 रुपये भेजा है। राजेश कुमार जी, सुपौल, बिहार, कुंभ की सेवा रसीद का 1275 भेजा है। अपनी कमाई का 3% दान करते हैं। तो जनवरी से शुरू किया है, 426 रुपये भेजा है। 3% दान करते हैं। मोहन पूजा मेंढा जी, हर रोज 100 रुपये दान करते हैं। पहले 10 रुपया दिया, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 किया। तो हमने पूछा उनसे, वॉइस मैसेज में दान बढ़ाते क्यों हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमको आपके सत्संग से सुकून शांति मिलती, इसलिए दान बढ़ा रहा। आज उन्होंने 501 रुपये भेजा है। फूलचंद धर्मपत्नी प्रेमलता, रसूलपुर, बहराइच, यूपी, प्रोग्राम की मांग किया है। ये खड़े हैं फूलचंद, प्रोग्राम चाहते हैं बहराइच जिले में। दिनेश कुमार धाकड़ जी, ये अपनी कमाई का 15% दान करते हैं। आज इन्होंने 1100 की राशि भेजा है। मानपुरा, सिंगौली, नीमच, सुलाबाऊ जी धाम के निवासी हैं। इनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। श्रीमान संजय यादव, धर्मपुर, वजीरगंज, गया, बिहार, कुंभ के लिए कलेक्शन करके 2500 भेजा है। कांता प्रसाद राठौर, कमलेश राठौर, नवादा, बरेली, उत्तर प्रदेश, 1100 भेजा है। शिव कुमार सिंह, धर्मपत्नी बीना सिंह, जितने नेत्रहीन हैं, नेत्रों से कमजोर हैं, उत्तर प्रदेश के सभी से दान इकट्ठा करके 1,05,000 20 दिन पहले भेजा था। एक दिन भंडारा उनका हो चुका है। आज फिर से 1100 की राशि भेजा है। श्रीमान रामचंद्र रघुवंशी, नासिक, महाराष्ट्र, 1101 भेजा है। सुरेश प्रसाद भगत जी, बांका, बिहार, 2000 भेजा है। भोल देवी, गंगा विहार, अयोध्या हेतु बेटे के जन्मदिन पर 5000 की सेवा अयोध्या आश्रम निर्माण के लिए भेजा है। श्रीमान हरेश प्रसाद सिंह जी, खगड़िया, बिहार, 5001 रुपये यहाँ के भंडारे में भेजा है। श्रीमान विनोद जी, 501 रुपये बिलाहरा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से भेजा है। ये लोगों की इच्छा है, गुरुदेव जब रुक गए हैं तो आज भी दान तो चाहिए, खर्चा तो है, भंडारा तो होगा। एक बात बताओ, अगर आज गुरुदेव चले जाते तो तुम लोग भी चले जाते कि रुकते हैं? चले जाते? हाथ उठाओ, कितने लोग चले जाते? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है।
आज से ये सत्संग विराम लेगा, कल सत्संग नहीं होगा और कल ये सामान समेटा जाएगा। सामान समेटवाने में भी भक्तगण मदद कर देंगे। हमारे संत महात्मा 15 तारीख को प्रातः यहाँ से विदा हो जाएंगे और सतना में कार्यक्रम है, वहां पहुंचेंगे। कल शाम को 4 बजे पधरौनी नैनी में दी गई है, तो वहां पर चलना है। तो उसके लिए हम लोग 3 बजे ही तैयार रहेंगे। और सुबह हमारे भक्त लोग, कल कितने भक्त लोग विदा होंगे, हाथ जरा उठाएं। कल कौन कौन विदा होगा? ठीक है। आज कौन विदा होगा? आज वाले हाथ उठाएं। आज भी कुछ लोग विदा होने वाले हैं। ठीक है, गुरु जी विदा होंगे। अब आप भी अपना घर भी देखना चाहिए। निज निज गृह जाहु सब करहु सकल तुम काम, और गुरु को मन में बसाइए और सफल करो निज धाम। सदा रहो पुर आवत जाता। अंगद जब अयोध्या से अपने घर के लिए विदा हुए थे तो भगवान राम ने यही कहा था, अंगद हमेशा के लिए नहीं विदा कर रहा हूँ, सदैव आते जाते रहना, अयोध्या में मिलते रहना। ऐसे आपको भी विदा में देता हूँ, लेकिन सदैव के लिए नहीं, आप भी आते जाते रहना, मिलते रहना गुरु जी के। सदा रहो पुर आवत जाता, क्योंकि आने जाने से रिश्ते मजबूत होते हैं और प्रेम रहता है। आपके त्याग से, आपके तप से, आपकी मेहनत से, आपकी सेवा से इतना बड़ा भंडारा सफल हुआ है। संतों की बुद्धिमत्ता से, संतों की मेहनत से भी ये सफल हुआ है। आपने तन मन धन से इसमें सहयोग किया है। लगभग 1,35,00,000 का खर्चा आया है। सब हिसाब जुड़ता चला जा रहा है और 1 पैसा भी कम नहीं पड़ रहा है, न घाटा हो रहा है, न प्रॉफिट हो रहा है। ये है सेवा धमाके की हो रही तो खुशी का प्रॉफिट है, खुशी। और मुझे जो कुछ भी करना है संतों और भक्तों के लिए ही करना है, क्योंकि मैं पारिवारिक संत नहीं हूँ। मेरे परिवार, तुम ही मेरा परिवार हो, यही सब लोग परिवार है। आश्रम भी बनाऊंगा तो आपके लिए बनाऊंगा। तो अयोध्या में जो आश्रम बनाने का संकल्प लिया गया है, उसका लक्ष्य है तीर्थयात्रियों की सेवा करना, और उद्देश्य है कि एक संस्कार से भरा हुआ समाज का निर्माण करना। ये उद्देश्य है उस आश्रम का। तो अयोध्या आश्रम के निर्माण में आप लोग अपना अपना योगदान तन मन धन से करना। अयोध्या के लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा रसीद अयोध्या की भी ले जा सकते हैं। कम से कम कितनी सेवा रसीद जा चुकी है अयोध्या की? 352 सेवा रसीद भक्त लोग ले जा चुके हैं यही कुंभ से। और बची है कुछ, इनके पास कुछ नहीं बचा है तो अपना नाम लिखा देना, तो ये डाक द्वारा भेज देंगे। आप भी लेंगे 4, देखो ये 4 रसीद, सेवा रसीद। ऐसे 4-5 पहली सेवा रसीद अपने नाम से काट लेना, दूसरी दूसरों के नाम से, तीसरी तीसरों के नाम से। और कोई 50 रुपया दे तो भी ले लो, 100 दे तो भी काट दो, 500 दे तो भी, 5000 दे तो भी, और कोई 5 करोड़ दे तो भी काट दो। हाँ, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और जब आप अयोध्या में आएंगे तब वहाँ आपकी रहने ठहरने के लिए व्यवस्था, छत वाला हाल है, कमरा है, बाथरूम है, ये सब आपके लिए भोजन भंडारे का प्रबंध है, ये सब किया जाएगा। और करना क्या हमको? मैं तो इलायची लौंग भी नहीं खाता, ना चाय पीता, झंझट वाला काम कोई नहीं। सादा जीवन, सादा भोजन और बड़ा फ्रेश जीवन। तो सब आपकी सेवा में ही लगना है। तो आप लोग इस बीड़ा को उठा लोगे कि नहीं उठा लोगे? हाँ, सब जुट के करना है। और जब आश्रम का निर्माण शुरू होगा तो मेरा सोच ये है, बहुत बड़े बिल्डर को हम ठेका दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसके पास ऊंची ऊंची मशीनें होती हैं। कम से कम 10 मंजिल ऊंचा, 12 मंजिल, 15 मंजिल ऊंचा आश्रम बने। प्यार प्यार नींव खोदो, इधर लंबा गड़बड़ काम है। एक कई बार नींव खोद गए, एक ही बिल्डिंग में यहाँ कम से कम 2000 भगत वहम सोई, अलग जाए जरूरत ही नहीं, सब ऊपर से झांकत रहे, फालतू काम खत्म।
एक ही में डबल सीढ़ियां रहेंगी, डबल लिफ्ट रहेगी और सारी व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी। उसी में 200-400 कमरे हों और नंबर पूछेंगे कितने नंबर कमरा, तुम बोल देना 498 नंबर में हो, तो मुझे भी खुशी होगी। और लंबा फैलाने से कोई फायदा नहीं, नीचे जगह छोड़ दो, फूल पार्क बना देंगे, गाड़ी खड़ी करने की जगह कर देंगे, भोजन भंडारा हो जाएगा, थोड़ा टहलने घूमने की जगह रहेगी, आपकी कारें खड़ी हो जाएंगी। और ऊपर आकाश में कोई कार खड़ी कर बनत नहीं, तो ऊपर तुम लोग रहो, ऐसे देखो तो पीछे पगड़ी गिर जाए, इतना ऊंचा बनाया। फर्स्ट क्लास आश्रम, तुम्हारा अलग हमारा अलग, क्योंकि तुम लोग अलग गाना गावत, हम अलग गाना गाई, तो अलग अलग। बस हमारा संतों के साथ रहेगा, इनके साथ एक ही में। ये बता, हमने कहा मैं अलग बनाऊं तुमसे कि एक में रखो, बोले एक में आप वाले में ठीक है। आपकी सुरक्षा से हम नीचे भी रहेंगे, ऊपर भी रहेंगे, बीच में आपको सुरक्षित रखेंगे। तो ऐसा संत ज्यादा नहीं है, बस 100 संतों के लिए बनाना है, ज्यादा से ज्यादा 10-20 कमरे बनेंगे इनके लिए। लेकिन तुम्हारा लंबा मामला है, तुम्हारा बहुत बड़ा है। यहाँ केवल 15% भक्त आ पाया है, तब इतनी भीड़ हुई है। अगर 100% आ जाता संभलता ही नहीं। अच्छा हुआ जो भीड़ में फंस गए लोग उधर। हाँ, बहुत भक्त है, बहुत भक्त है, बहुत भक्त है, लाखों भक्त, करोड़ों भक्त। और मैं चाहता हूं करोड़ों होना चाहिए। और सब लोग कोई नशा ना करना, कोई मांस मछली अंडा मुर्गा शराब बिल्कुल मत खाना पीना, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू जुआ मत खेलना, कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ मत करना। धन कमाना एक कला है, लेकिन धन बचाना उससे बड़ी कला है। और बचे हुए धन से खुद को बचाना ये सबसे बड़ी कला है। और बचे हुए धन को सही काम में लगाना ये सबसे बड़ी कला है। जय